नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए ज्योतिष पर कुछ चर्चाएँ सदा की तरह। आशा है आप प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। कल मैं मंगल पर चर्चा कर रहा था कि मंगल एक छोटा सा ग्रह लेकिन स्वाभिमान से परिपूर्ण। आप कई व्यक्तियों को देखते होंगे ना कि उनके अंदर स्वाभिमान का बड़ा जज्बा होता है। कुछ भी चला जाए, मेरी इज्जत नहीं जानी चाहिए। ऐसे बहुत लोग देखे हमने। अपनी अपनी प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ खोया, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं खोने दी। ये मंगल का काम। अगर किसी व्यक्ति के मंगल बहुत अच्छी स्थिति लेकर बैठा हुआ हो, क्या बात है, वो व्यक्ति अपनी इज्जत नहीं जाने देगा, अपनी इज्जत पर मरेगा। ये एक विशेषता है मनुष्य के अंदर, और होनी भी चाहिए। प्यारे बंधुओं, मैं आज आपको ये बताता हूँ कि कहाँ कहाँ जाकर मंगल थोड़ा दुर्बल हो जाता है। एक तो नवम भाव के अंदर शास्त्रकारों ने मंगल की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं बताया। कहीं ना कहीं वो उसको चैत्रिक दृष्टि की ओर ले गए। अब ऋषियों का कहना तो गलत हो नहीं सकता कि नवम भाव का मंगल व्यक्ति को कई बार लक्ष्मण रेखाएं पार करने पर बाध्य कर देता है, यानी कि वो अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। यही स्थिति उसकी पांचवें घर के अंदर है। पांचवा घर बुद्धि से रिलेटेड है, और अगर बुद्धि पर कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो अग्नि तत्व प्रधान हो, तो क्रोध आने के फटाफट क्रोध आने के चांसेस तो हो जाते हैं। कई लोग बड़े सब्र वाले होते हैं, बात को सुनते हैं, वर्षों याद रखते हैं, किसने मुझे ये कहा था, फिर जवाब दूंगा वक्त आने पर मंगल में ऐसी स्थिति नहीं है। हाथ के हाथ शुरू। द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल आदमी को जमीनों और जायदादों के मसले पर कुछ कष्ट दे जाता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शास्त्रकारों का ये भी मत है, क्योंकि भूमि पुत्र है। मकानों का, जायदादों का, ज़मीनों का। एक बात मैं आज आपको और बता देता हूँ, मकानों जायदादों का तो मंगल मालिक है ही है। ये जितने भी महकमे, डिपार्टमेंट्स यूनिफॉर्म में होते हैं, जैसे आर्मी है हमारी, सीआरपी है हमारी, पुलिस है, उन सब का मालिक भी यही है। इसके अतिरिक्त ये चिकित्सा के क्षेत्र का भी मालिक है, ये शल्य चिकित्सा का भी मालिक है। कितने डिपार्टमेंट्स हैं इसके पास, क्योंकि ये एक पावरफुल प्लैनेट है। डॉक्टरों की कुंडली देखो, आपको मंगल मजबूत मिलेगा। आर्मी वालों की कुंडली देखो, आपको मंगल कहीं ना कहीं वहाँ मजबूत मिलेगा। आज मैं मंगल पर यही चर्चा करता हुआ एक योग के बारे में आपको बताता हूँ। इस योग को मैंने, क्योंकि बहुत आसान था, मैं कहा आपको समझने में भी सुविधा होगी। जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल खास बात ही नहीं है। नागेंद्र योग, जिस चीज़ के पीछे इंद्र लग जाए वो कल्याणकारी ही मानी जाती। इसमें सिर्फ छोटी सी बात याद रखना कि अगर नाइन्थ लॉर्ड, 9वें घर का मालिक, तीसरे घर में बैठ जाए और उस पर कहीं से भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, नागेंद्र योग इस फॉर्म लग गया। ऐसा आदमी अच्छी प्रवृत्ति का, यानी कि ईश्वर से भय रखने वाला। हम ये कहते हैं कि जी नहीं, जो लोग ईश्वर से भयभीत रहते हैं उनसे पाप अक्सर बहुत कम होते हैं। जो लोग प्रभु से डर के रहते हैं उनसे पाप बहुत कम होते हैं। ये एक बहुत बड़े संत का वचन है। निर्भीक है, वो कुछ भी कर सकते, प्रभु का भय रखता है, उससे आसानी से पाप नहीं होता।
तो आज मैंने मंगल पर चर्चा करी कि मंगल 2 भावों में 3 भावों में जाकर थोड़ा थोड़ा अपना इफेक्ट कहीं ना कहीं लूज करता है, लेकिन स्वाभिमान का स्वामी है, चिकित्सा के क्षेत्र का स्वामी है, उन डिपार्टमेंट्स का स्वामी है जो यूनिफॉर्म में है। मेरे बंधुओं, नागेंद्र योग की जो मैं बात कर रहा था वो पूरी सुन लीजिए कि अगर 9वें घर का मालिक तीसरे में चला जाए और बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, बृहस्पति की कहीं से उस पर दृष्टि पड़ जाए, तो नागेंद्र योग इज फॉर्म, शुभ योग। एक और बात, एक वापी योग है। वापी योग में पढ़ना तो शुरू किया मैंने 50 साल पहले। तब तो हम सोचते थे कि ये एक निर्धन योग है, बहुत दरिद्रता होगी, जिसको वापी योग लगे तो उसको बड़ी समस्याएं आती होंगी। लेकिन जब हमने जिंदगी के प्रैक्टिकल एरिया को पार किया और वास्तविक जिंदगी की ओर आए, तो मैंने महसूस किया कि वापी योग के बारे में वो क्या कहता है। पहले तो आप योग सुन लो कि जिस व्यक्ति के कोई भी ग्रह ना केंद्र में हो और ना ही त्रिकोण में हो, साइडों में चले जाए, जैसे मतलब कि 12वें घर, दूसरे घर, तीसरे घर, 11वें घर, 8वें, 6ठे, यहाँ पर सारे बैठ जाएं, वापी योग जन्म ले लेता है। और उसने इसका डेफिनेशन क्या दिया कि ऐसा व्यक्ति जो मिल जाए उसमें संतुष्ट, थोड़े में भी संतुष्ट, अधिक में भी संतुष्ट। अब जाके इस उम्र में ये अकल आई, ये ज्ञान आया, ये तो बहुत बढ़िया योग है। जिस व्यक्ति ने अपने प्रभु का भाना स्वीकार कर लिया कि ईश्वर तू जो कर रहा है मुझे स्वीकार है, उसको वापी योग लगेगा। मैं थोड़ी में हूँ, ज़्यादा में हूँ, मैं जिस भी स्थिति के अंदर हूँ, मैं खुश हूँ। ये वापी योग छोटा सा, कि ना तो कोई ग्रह केंद्रों में हो, ना ही कोई ग्रह त्रिकोणों में हो, बाकी अलग स्थानों पर चले जाएं, तो वापी योग इज फॉर्म। आजकल आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि बच्चे हमारे विदेशों में जाने की, वहाँ विद्या ग्रहण करने आदि की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मेरे गुरुदेव के आश्रम में एक और विद्वान रहते थे, वो अक्सर बातों में कह दिया करते थे कि अगर केतु 12वें घर में बैठ जाए तो हवाई जहाज़ की यात्राएं करा देता है। वो तो बड़े साधारण तरीके से कहते थे, अब हमें समझ आ रही है कि जिन जिन कुंडलियों के अंदर मैं 12वें घर में केतु को देख रहा हूँ, उनके विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। अगर साथ में कि चंद्रमा बैठ जाए तो उसकी पुष्टि करते हैं। अगर 12वें में केतु बैठा हो और लगन में चंद्रमा आ जाए तो भी पुष्टि करते हैं। या 12वें घर में कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए और उस पर चंद्रमा केतु की दृष्टि पड़ जाए तो सुनिश्चित समझो, सुनिश्चित समझो। एक अंतिम बात करता हूँ आज आपसे। आज रविवार था, थोड़ा सा दिन भी अपने तरीके से शुरू हुआ। एक योग अगर किसी देवी की कुंडली के अंदर हो, किसी लड़की की, किसी महिला की, ये लड़के ज़्यादातर महिलाओं पर ये योग फिट होता है, लगता है वेरी इफेक्टिव और बहुत बढ़िया योग है। ऐसे योग जीवन में मुझे भी 50 साल के जीवन में शायद 2-4 ही देखने को मिले होंगे। इतना अनुपम योग है। अगर किसी देवी की कुंडली के 7वें भाव में उच्च का ग्रह बैठा हो तो कहने को हम तो फटाफट बोल जाते हैं। आपको समझाने के लिए मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ कि ज्योतिष की ज्योति आपको दिखे, अंधकार ना दिखे, क्योंकि इसमें अंधकार है कहीं नहीं। अगर 7वें भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए और उसका स्वामी भी कुंडली में कहीं उच्च का होकर बैठा हो, अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। देखिए, समझ लो किसी का वृश्चिक लगन है, देवी का 7वां भाव वृष राशि में चला गया,
वृष में चंद्रमा महाराज उच्च के हो जाते हैं, वो भी बैठ गए पति स्थान पर, चंद्रमा बैठ गया उच्च का होकर। अब चंद्रमा उच्च का होकर शुक्र के घर में बैठा है, और अगर कुंडली में शुक्र भी उच्च का हो जाए, यानी कि 5वें में चला जाए, उसका पति सामाजिक क्षेत्र के अंदर आउटस्टैंडिंग हो, एक विद्वान, प्रतिष्ठित, मर्यादा में रहने वाला और लोगों में अग्रणी होगा। 10 मिनट से ऊपर समय हो गया, मैं वीडियो को लंबा करने की स्थिति में अक्सर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो थोड़ा सा मैंने बताया है वही आपको पता लगता है, वरना वीडियो तो जब मैं कथाओं में जाते हैं हम लोग तो कई कई घंटे तक कथाएं चलती रहती हैं, जीवन गुजर गया इस तरह से। तो जब इसको बड़ा करने का, वीडियो को लंबा करने का समय मैं महसूस करूँगा तो मैं वो भी कर दूँगा डॉट में। तो मैंने ये बताया आपको कि जिस महिला के, वैसे तो लड़कियों लड़कपन से ही पता लग जाता है, हम देख लेते हैं कि किसी बच्चे की कुंडली आई है और सप्तम स्थान बड़ा मजबूत है, बड़ा मजबूत है, उच्च का ग्रह बैठा है, उस ग्रह का स्वामी भी कुंडली में उच्च का होकर बैठा है, यानी कि पति सुंदर, विद्वान। ये क्वालिटीज़ किसी किसी में होती हैं। शायद मेरे जीवन में भी ऐसी कुंडलियाँ 5, 7, 10 ही आई होंगी, और मैंने ये चीज़, आई फाउंड दिस थिंग फ्रॉम दोज हॉरोस्कोप्स कि ये है, शास्त्रकारों ने गलत नहीं लिखा। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ, आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, आपका घर स्वर्ग हो, संतानें आज्ञा में हो, मान सम्मान आपका बना रहे। जय जगत, जय भारत, नमस्कार। मिलता हूँ कल फिर आपको।